हमारी जो ऑडियंस है या बहुत से लोग हैं वो वास्तु को सुपरस्टिशन के तौर पर लेकर जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो क्या वास्तु अभी भी मैटर करता है, तो ये आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, वास्तु में ना इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जब हम करेक्शंस की और रेमेडीज की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व। तालिस्मान्स हैं, एमुलेट्स हैं, रुद्राक्षस हैं, जेम्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अकल्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है। सर जैसे आजकल हम बात करें तो फिर अक्सर हम यही देख रहे हैं इंडियन होम्स में कि बच्चों को एक अलग बेडरूम दे दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चों के बेडरूम का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है तो उनके स्टडीज़ में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके क्लैरिटी में कितना अफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब हम बच्चों की स्टडीज़ की बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। अगर उनका बेडरूम किसी भी जगह पे हो, सपोज अगर ईस्ट में है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स मोस्ट रिकमेंडेबल। और अगर ईस्ट में नहीं भी है तो आप अपने बेडरूम का जो ईस्ट है उसमें उनका स्टडी टेबल रखिए, तो दैट कैन गिव देम द राइट एनर्जी। सो अब हम वीडियो में रैपिड फायर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। तो आज जो हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है, इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर पंकज वर्मा जी, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है और एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे वास्तु के हर एक एस्पेक्ट के बारे में। चाहे मैं बात करूँ फ्लैट्स की, सोसाइटीज़ की, बंगलोज की या फार्म हाउसेस की, किसी की भी परेशानियां हर एक घर पर आती है, हर एक प्रॉपर्टी पर आती है। और साथ ही आज हमारे इस वीडियो में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हेलो पंकज सर, वी वेलकम यू एट आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर कॉलिंग हियर। सो पंकज सर, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई इंसान आजकल फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट्स ही ले रहा है। सो जैसे कि आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर हम लोग स्ट्रक बहुत ज़्यादा फील करते हैं लाइफ में। सो क्या इसका वास्तु से कुछ लेना देना है या क्या है? देखिए, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, और जब हम कंपेयर करते हैं इसको बंगलोज़ में या कोठी कल्चर जो है या बहुत स्पेशियस होम्स होते हैं, तो डिफरेंस तो आता ही है। और डिफरेंस आता है, आपको स्पेस जब कम मिलती है तो एनर्जी फ्लो जो है उस हिसाब से होता है। और जो एनर्जीज़ होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, दैट्स गुड। पर जब नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं तो एनर्जी जब स्टक होती है छोटी जगह पे, तो आपको ज़्यादा फील होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव स्पेशियस होम्स एज सच, बट आजकल जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर है, जहाँ पे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड हैं लोग, तो वहाँ पे वास्तु कंप्लायंट होना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि बैड एनर्जीज और एनर्जीज जो स्टक हैं, स्पेसिफिकली बैड एनर्जीज जो स्टक होती हैं, तो उससे जो आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो वो आप बहुत ज़्यादा होते हो। उस वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील होता है छोटी जगहों पे। तो स्पेशियस होने से एक बेनिफिट और भी है, व्हेन द ड्वेलिंग इज स्पेशियस, उसमें वास्तु करना भी ज़्यादा इजी है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है वो स्पेशियस जगह पे उसको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू वेरी स्मॉल अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स। तो इसलिए लोग अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते आप अपने घर पे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। व्हेन यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट और फ्लैट, तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो, बिल्डर के नॉर्म्स हैं जो, या जो भी रेरा के नॉर्म्स हैं, तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं कर सकते। बट जो वास्तु विदाउट डेमोलिशन जो है,
जिसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, किट्स यूज़ करते हैं, उनके थ्रू जो है उसको हार्मोनियस बना सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटी जगह पे स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो तो उसकी कोई रेमेडियल सॉल्यूशन नहीं है, बट दोनों की रेमेडियल सॉल्यूशन थोड़ी सी डिफर कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड द हमारे पास एक प्ले अराउंड करने के लिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए जो एक्सेस होता है वो अपने घर में ज़्यादा होता है और अपार्टमेंट्स और उसमें कम होता है। ओके आंसर, जैसे हम बात करें कि लोग आजकल रेंट पर भी लेकर फ्लैट्स में रह रहे हैं, सो क्या जो रेंट में रह रहे हैं या जिनका ओन प्रॉपर्टी है, फ्लैट, इंडिपेंडेंट फ्लैट जिनका खुद है, तो क्या दोनों के लिए वास्तु का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है? देखिए जिन लोगों का अपना ओन हाउस है तो देखो उनके पास एज तो है कि वंस यू आर देयर फॉर एवर टिल द टाइम यू वांट एट लीस्ट। तो वहाँ पे वास्तु कंप्लायंस में हम थोड़ा सा डिफरेंस ये ले आते हैं कि हम कुछ ऐसी जगह पे चीज़ें जो है प्लेस कराते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो परमानेंट फिक्सचर्स बन जाते हैं। आपको उनको हिलाने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू गो एड विद अ कंप्लीट इंटीरियर चेंज और समथिंग लाइक दैट। बट जब आप रेंटल प्रॉपर्टी में होते हो तो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आपको नहीं पता, साल बाद, 2 साल बाद, मे बी 2 years, 3 years डाउन द लाइन, 4 years डाउन द लाइन, यू हैव टू चेंज द प्रॉपर्टी। मे बी ओनर्स, या आप बोर हो जाते हो, या आप कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हो, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी किट्स बना के देते हैं जो आप जो है कैरी ऑन कर सकते हो अपने दूसरे घर में। सपोज़ आप एक जगह से रेंट आउट होकर दूसरी जगह पे जाते हैं, इवन आपकी सिटी भी चेंज हो जाती है, डजंट मैटर, तो आप वो सारी चीज़ें जो हम जिस हिसाब से हम प्लेसमेंट्स करा के देते हैं उन किट्स की, रेमेडियल किट्स होती हैं, तो उनको आप साथ में लेके जा सकते हो एंड उनकी प्लेसमेंट्स आप न्यू हाउस में कर सकते हो, जो भी आपका न्यू रेंटेड हाउस है। तो इट मैटर्स, आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि दिस इज़ योर ओन हाउस और अ रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, जिसमें हम लोग आपको ये प्रिविलेज देते हैं कि आप कैरी ऑन कर सकते हो, आपको री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रेमेडीज़ में। आंसर, जैसे हम मूवीज़ के थ्रू भी देखते हैं या फिर हम अगर अपने रिलेटिव्स के घर ही चले जाएं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जिनके स्पेशियस अपार्टमेंट फ्लैट्स होते हैं, सो उनके बीच में से ही स्टेयर केसेस भी निकलती हैं ताकि वो टॉप फ्लोर पे जा सके एंड लाइक जो हमारे होम थिएटर वगैरह होता है वो सुन सके। सो क्या स्टेयर केस भी कहीं ना कहीं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में एज अ वास्तु मेन रोल प्ले करता है? देखिए इसमें ना डिफरेंस है। अपार्टमेंट्स में ना आपके पास एक्सेस नहीं है, वो वैसे भी स्टेयर्स जो हैं बाहर होती हैं। जनरली जो मूवमेंट्स होती हैं और हाई फ्लोर्स होते हैं तो लिफ्ट पे डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर लोग। तो लिफ्ट की प्लेसमेंट स्टेयर की प्लेसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस स्टेयर की प्लेसमेंट आपके घर से हमेशा बाहर रहेगी अपार्टमेंट्स में, तो हम उस प्रेमिसेस में उन स्टेयर्स को इंक्लूड ही नहीं करते व्हेन वी डू द वास्तु। बट जब आपका ओन हाउस है, कोई बंगलो है, कोई आपकी कोठी है, या आप अपने घर में फ्लोर्स बनाए हुए हैं आपने, देन स्टेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिस जगह पे, जिस ड्वेलिंग में आप रह रहे हैं। तो स्टेयर्स जो हैं दे आर द हैवीएस्ट पार्ट, हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली किसी भी ड्वेलिंग की। तो उसको हमेशा हम वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ ही प्रेफर करते हैं। और कुछ पदार्थ हैं, कुछ ग्रिड्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के भी हैं जहाँ पे ये स्टेयर्स पॉसिबल हैं, बट देन विद रेमेडीज ओनली। तो अगर आपके इन जगहों पे जो डायरेक्शंस मोस्ट सूटेबल डायरेक्शंस हैं उनमें स्टेयर्स नहीं है, तो देन स्पेसिफिकली यू नीड वास्तु रेमेडी। तो वो स्ट्रक्चर जो है वास्तु कंप्लायंस नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो हम स्टेयर्स की कंसिडरेशन कम रखते हैं, बट बंगलोज में, कोठीज़ में और ओन हाउस जो हाउसेज होते हैं उनमें स्टेयर्स मैटर्स अ लॉट। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वास्तु फ्लॉ इन एनी ड्वेलिंग, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। आंसर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पेट्स को रखना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड अगर हम फ्लैट्स में बात करें तो फिर लोग पेट्स को रख भी रहे हैं। सो अगर किसी ने अपने पास डॉग या फिर कैट रखा है, सो उनके लिए भी एक प्रॉपर छोटा सा घर होना या उनका बेड होना किसी डायरेक्शन में आप लाइक डिमांड करते हैं कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर हम किसी भी डायरेक्शन में उनका घर बना सकते हैं? देखिए पेट्स ना हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे आर मोर इमोशनल देन अस, दे आर मोर सेंसिटिव देन अस, एंड उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो आपसे ज़्यादा उनके स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप उनको किसी ऐसी डायरेक्शन में रखते हो जहाँ पे वास्तु फ्लॉ ज़्यादा है, या ऐसी डायरेक्शन जिसके इफेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट दे आर नॉट गुड फॉर इवन ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में किसी भी पेट को रखोगे तो माइट बी वो आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। लेकिन अगर आपको काम रखना है किसी पेट को और आप चाहते हो कि हाँ मतलब ओवर द टाइम थोड़ा सा और बेटर ग्रोथ हो किसी भी उसकी पेट की, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन।
देन कुछ पेट्स होते हैं जो थोड़े मतलब वीक होते हैं या जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, दे आर गोइंग थ्रू सम डिजीज और समथिंग, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, देन वी सजेस्ट देम टू गो फॉर ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं हम। और फायर एलिमेंट जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इन 3 डायरेक्शंस में पेट्स को कभी भी जो है नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल। आंसर जैसे आजकल हम अपार्टमेंट्स एंड सोसाइटीज़ में देखते हैं कि लोगों के जो एंट्रेंस डोर होती है वो एक दूसरे के सामने होती है, एक दूसरे के फ्लैट्स के सामने होती है। सो क्या वास्तु के हिसाब से ये चीज़ सही है? देखिए, आप हमेशा याद रखिए, जब 2 एंट्रेंसेज एक दूसरे के घर के सामने होंगी तो यू आर बेसिकली शेयरिंग द एनर्जी फ्लो। उनकी एनर्जीज आपसे शेयर हो रही हैं, आपकी एनर्जी उनसे शेयर हो रही है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके जो सामने वाले घर में जो भी लोग रह रहे हैं, दे आर नॉट गुड पीपल और दे आर नॉट वास्तु कंप्लायंट ड्वेलिंग में नहीं रह रहे हैं या उनके घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज तो हो रहा है। तो 2 डोर्स जब आमने सामने होंगे तो एनर्जी एक्सचेंज की वजह से सामने वाले की बैड एनर्जीज आप शेयर कर रहे होते हो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब एग्जैक्ट सेम डोर सामने भी हो, जैसे अपार्टमेंट्स में आपको पता है क्या कल्चर होता है, सारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सेम साइज के होते हैं प्रेसिशन के हिसाब से, तो डोर का साइजिंग भी सेम ही रहेगी। तो इनकेस इफ़ यू वांट के सामने वाले की एनर्जीज आपसे शेयर ना हो तो आप अपने डोर के साइज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। और जब भी आप इसको करो तो इट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9 इंचेस के हिसाब से, वट एवर इट इज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डोर का जो भी साइज़ है, मान लो अगर करीबन 2 फुट चौड़ा है, तो आप उसको 3 इंच, 6 इंच और 9 इंचेस के मल्टी एडिशंस में उसको आप चेंज कर सकते हो। और उससे क्या होगा कि सामने वाले के डोर की जो एनर्जी है आपकी डोर की एनर्जी से जब मैच नहीं करती तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा एक प्रोटेक्टिव फील करते हो। प्लस कट ऑफ करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सामने एक डोर के सामने दूसरा डोर है, तो जब हम एंट्रेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि एंट्रेंसेस सेम ग्रेड और सेम पदार्थ में नहीं आती जो मोस्ट रिकमेंडेबल पदार्थ होते हैं, तो वैसे भी वो एक फ्लॉ है, वास्तु फ्लॉ है, तो उसकी करेक्शन की ज़रूरत है ही। तो जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो हम एनर्जी कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम 2 डोर्स जो आमने सामने हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, उसके बीच में हम लोग इंस्टॉल करते हैं और अंदर की तरफ भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम फ्लैट में, जिससे एटलीस्ट जो बैड एनर्जीज हैं वो एक्सचेंज ना हो सामने वाले घर से। एंड जैसे सर हम आजकल बिल्डर फ्लोर्स की बात करें तो उसमें तो हम सिंगल फ्लैट ही देखते हैं हर एक फ्लोर पे, लेकिन अगर उनकी जो मेन एंट्रेंस का डोर है वो ही गलत डायरेक्शन में है तो फिर वो एक फैमिली को कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, जब बंगलों की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, ऑल्टर कर सकते हैं। बट जब आप अपार्टमेंट्स में होते हैं तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज वहाँ के नॉर्म्स ऐसे होते हैं, यू कैन नॉट ऑल्टर दोज थिंग्स, देन द ओनली थिंग लेफ्ट इज वास्तु करेक्शन। तो जब कोई भी घर के एंट्रेंस जो है, जो कि 90% से ज़्यादा अपार्टमेंट्स में एंट्रेंसेस जो हैं वो कभी भी मोस्ट रिकमेंडेड जो पदार्थ और एनर्जी जो ग्रिड्स होते हैं, इसके एंट्रेंस ग्रिड्स होते हैं, उन पे नहीं होती। तो जब नहीं होती तो हमारे पास वास्तु करेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो जब हम एंट्रेंस का वास्तु करेक्शन करते हैं तो हम ये सब देख के करते हैं कि एक्चुअल में डोर का साइज़ क्या है, डोर की प्लेसमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में है, क्या उन ग्रिड्स में और पदार्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो उसके हिसाब से हम उसकी करेक्शन के लिए सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उसकी भी स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड किट्स बन सकती हैं जिसमें हम उस स्पेसिफिक ड्वेलिंग के हिसाब से जहाँ भी एंट्रेंस का डोर है उस हिसाब से उसको हम वास्तु करेक्शन के हिसाब से डील कर सकते हैं। उसी हिसाब से प्लेसमेंट्स भी होती हैं। सो जैसे हम ऑल्टर कर नहीं सकते अपने फ्लैट्स को, अपने सोसाइटीज़ को, सो उसमें क्या क्या हम वास्तु करेक्शंस करवा सकते हैं? देखिए, वास्तु में ना इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जब हम करेक्शंस की और रेमेडीज़ की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व। तालिस्मान्स हैं, एमुलेट्स हैं, रुद्राक्षस हैं, जेम्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अकल्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है कि क्या डायरेक्शंस हैं, क्या पदार्थ हैं, और 9x9 ग्रिड सिस्टम के हिसाब से वो कहाँ उसकी प्लेसमेंट है। देन व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द डोर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द डोर, ठीक है। देन जो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन और वॉल है वो कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से, प्लस द साइज़ ऑफ द हाउस, जो ड्वेलिंग है उसका क्या साइज़ है, उस हिसाब से हमें उतनी एनर्जी और उतनी पावर भी क्रिएट करके देनी है, जिससे एटलीस्ट जो हम रेमेडीज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट सामने वाले को फील भी होना चाहिए कि वो हमने किया है। उस हिसाब से जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड देयर आर मोर देन 250 to 300 टाइप ऑफ थिंग्स इन वास्तु, जिनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इट्स नॉट दैट ईजी। जैसे लोग आजकल एक पिरामिड, एक टेप ले ली, वो टेप लगा दी और साथ में कुछ चीज़ें रख देते हैं,
तो उससे जो है सिर्फ वास्तु नहीं होता। व्हेन आई एम सेइंग इट्स देयर आर मोर देन 250 टू 300 टाइप ऑफ थिंग्स, तो आप सोचिए उनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कितने टाइप के बन सकते हैं। तो वो किस हिसाब से बनेंगे, वो इसी हिसाब से बनते हैं कि आपके एंट्रेंस डोर कहाँ पे है, क्या उसकी डायरेक्शन, पदार्थ, क्या ग्रेड सिस्टम है, क्या साइज है डोर का, हाइट क्या है, उस हिसाब से चीज़ें। सो सर, जैसे हम वास्तु की बात करें एंड आपने अभी हमें बताया भी कि 252 टू 300 इसके एकमोडेशंस रहते हैं, राइट? सो अगर हम बात करें तो फिर हमारी जो ऑडियंस है या बहुत से लोग हैं वो वास्तु को सुपरस्टिशन के तौर पर लेकर जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो क्या वास्तु अभी भी मैटर करता है, तो ये आप कैसे क्लियर करेंगे? सुपरस्टिशन तो देखो, जो गॉड फेयरिंग लोग हैं और जो नॉन गॉड फेयरिंग लोग हैं, आप समझ सकते हो कि सुपरस्टिशन किस लेवल पे चीज़ें जाती हैं। बट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, वास्तु इज़ अ डायरेक्शनल साइंस, और इसकी एप्लीकेबिलिटी अब तो मतलब वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। तो मैं इसको सुपरस्टिशन तो नहीं कहूँगा, until unless you are well read you will say it as a superstition। अगर आप अच्छे से जानते हो इन चीज़ों को और इन डेप्थ आप इस चीज़ को समझते हो, तो इट्स अ डायरेक्शनल साइंस। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो कुछ बेसिक एप्लीकेबिलिटीज़ होती हैं जो होती ही हैं, जो डायरेक्शनल हैं, प्लस उसके बाद एनर्जी फ्लो। वास्तु इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज ऑल्सो। तो वो एक राइट ऑरा, राइट एनर्जी क्रिएट करना, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज होना, फिर न्यूट्रलाइज करके उसको पॉजिटिव एनर्जीज में क्रिएट करना। दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स आ जाती हैं। कुछ नॉर्म्स हैं, वास्तु नॉर्म्स हैं, जिसमें हमें पता है कि हमें कुछ हैवी चीज़ें हैं, हैवी फर्नीचर है, उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ करनी है। जैसे कि कुछ अप्लायंसेस हैं, तो अप्लायंसेस की प्लेसमेंट्स कहाँ होनी है, वो भी उनके लिए भी स्पेसिफाइड डायरेक्शंस हैं। देन आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, इधर यू आर हेल्दी और यू आर गोइंग थ्रू सम क्रॉनिक डिजीजेज, तो उसके लिए प्लेसमेंट्स अलग हो जाती हैं। देन योर फोकस इज़ मनी, योर फोकस इज़ करियर, योर फोकस इज़ हेल्थ। कई लोगों के फोकस होता है प्रोजनी, प्रेगनेंसी, बच्चे नहीं हैं घर पे। कई लोगों का है कि शादी नहीं होती बच्चों की, तो मतलब देयर आर 3 किड्स इन द हाउस एंड दे आर ऑल इन मैरिजेबल एज एंड दे आर नॉट गेटिंग मैरिड। तो इट मैटर्स कि किस टाइप की क्या चीज़ें, उस हिसाब से हम एनर्जी को थोड़ा सा ऑल्टर करके मैनेज किया जा सकता है, जिससे कस्टमाइज रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो इसलिए वास्तु को हम सुपरस्टिशन नहीं कहते। वास्तु इज़ अ प्रॉपर साइंस, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट। और बेसिक चीज़ें जो हैं उसके ऊपर जब एडवांस में हम चीज़ें आते हैं, तब आप अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज़ करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसको सुपरस्टिशन ना कह के इसको प्रॉपर साइंस कहना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक के घर के, कि आइदर बच्चों की शादी नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी वाला स्टेज नहीं आ पा रहा है या व्हाटएवर, सो इसमें भी वास्तु का रोल होता है। एग्जैक्टली। मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती, तो हम उनको कोशिश करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करने की, वहाँ पे कोई रूम या बेडरूम क्रिएट करके उनको वहाँ प्लेस करने की। उससे क्या होता है, दैट्स अ एयर एलिमेंट बेसिकली, एंड दैट्स अ प्लेस वेयर गेस्ट्स आर रिकमेंडेड। जितने भी घर के गेस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है, एयर एलिमेंट इज द मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट इन द हाउस। बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट आप समझते हैं कोई भी चीज़ स्टेबल रहेगी ही नहीं वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ रहेंगे ना, तो उस घर में ज़्यादा रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए गेस्ट के लिए भी वो जो स्पेस है वो क्यों क्रिएट की जाती है वहाँ पे, कोई नहीं चाहता कि गेस्ट परमानेंट रेजिडेंट बन जाए आपका, आए तो वापस ही ना जाए, वो इतना कंफर्टेबल फील करने लगे घर के अंदर कि उसको घर से जाने का मन ही ना करे। तो इसलिए जो है, हम जो भी मैरिजेबल एज के बच्चे होते हैं उनको एक पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हम लोग उनको प्लेस करते हैं, ताकि उनकी मैरिज जल्दी हो और वो जल्दी यहाँ से, स्पेसिफिकली गर्ल्स। और जब बॉयज़ होते हैं तो उनका बेसिकली थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी एक पार्ट है। जो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं आती है एंड यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, तो आप वो पूरा वास्तु कभी नहीं कर सकते। तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे लड़कों की शादी का कारक शुक्र होता है। शुक्र का जो साइड है वो साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट की साइड पे अगर हम मेल्स को वो करते हैं, प्लेस करते हैं, तो उनकी शादी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन नॉर्थ वेस्ट इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन जहाँ पे आप जो है प्लेस कर सकते हो मेल्स को। बट मेल्स में क्या होता है कि यू विल रिमेन देयर, आप तो किसी को लेके आओगे अपने घर के अंदर। बट गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स तो शादी होके बाहर जाएंगी किसी के यहाँ। तो जब ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है, तब नॉर्थ वेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही जब हम क्रॉनिक डिजीजेस की बात करते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे घर का ब्रह्म स्थान खराब है, आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है और आपका ईस्ट खराब है, तो बैड एनर्जी फ्लो या रॉन्ग एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपको जो है क्रॉनिक डिजीजेज होना, मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज़ होना, डाइजेशन इश्यूज़ होना, तो स्किन प्रॉब्लम्स होना, तो इस टाइप की चीज़ें, और थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स,
जैसे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बैड एनर्जी फ्लो या एनर्जी फ्लो ख़राब होने की वजह से भी होता है। और जैसे कि आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, या किचन टॉयलेट्स और आपके स्टेयर्स, ये जो है मोस्ट रिकमेंडेड डायरेक्शन में नहीं होते, जब किसी ऐसी डायरेक्शन में होते हैं जो उसको वो हार्म कर रही हो, नुकसान दे रही हो, तो उस वजह से जो फ्लॉज आएंगे, उसकी वजह से जो घर के अंदर जो भी उस ड्वेलिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको टाइप ऑफ डिजीज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मर्म स्थान भी होते हैं घरों में, तो उन मर्म स्थान पे भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पिलर्स नहीं होने चाहिए, इवन ऊपर जो बार्स होते हैं पिलर्स के ऊपर वो नहीं होने चाहिए, तो दैट मैटर्स। और अगर वो हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वास्तु रेक्टिफिकेशंस हैं, वास्तु सॉल्यूशंस हैं, रेमेडीज़ हैं, उनके थ्रू हम लोग उसकी एनर्जीज़ को कट ऑफ करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट नीड्स प्रिसिशन। आपको वो चीज़ उस लेवल पे देखनी और समझनी आनी चाहिए। अगेन वो एक सुपरस्टिशन वाली जो बात थी, इट्स नॉट अबाउट सुपरस्टिशन, इट्स अबाउट हाउ इन डेप्थ नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। तो अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर पहले हैं और वास्तु कंसल्टेंट बाद में हैं, देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट। आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो यू आर मिसिंग मेजर चंक ऑफ द थिंग्स। आपको 80% वास्तु आ नहीं सकता कभी, बिकॉज सारा बेस वहीं से। आंसर जैसे आजकल हम बात करें तो फिर अक्सर हम यही देख रहे हैं इंडियन होम्स में कि बच्चों को एक अलग बेडरूम दे दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चों के बेडरूम का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है तो उनके स्टडीज़ में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके क्लैरिटी में कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब हम बच्चों की स्टडीज़ की बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। अगर उनका बेडरूम किसी भी जगह पे हो, सपोज अगर ईस्ट में है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स मोस्ट रिकमेंडेबल। और अगर ईस्ट में नहीं भी है तो आप अपने बेडरूम का जो ईस्ट है उसमें उनका स्टडी टेबल रखिए, तो दैट कैन गिव देम द राइट एनर्जी और उनकी स्टडीज़ के लिए भी अच्छा है। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप हायर स्टडीज़ की बात करते हैं और प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात करते हैं, देन वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। आपका बेडरूम कहीं पे भी है, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में प्लॉटेड हैं और वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका स्टडी टेबल वहाँ पे है, तो इट विल गिव यू स्ट्रेंथ। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़, या मतलब कोई परस्यू करना चाहते हैं करियर, तो उनके लिए फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दैट इज़ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर देम। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, टिल टीनेज आप बात करिए, तो उनका जो स्टडी टेबल है दैट शुड बी इन द ईस्ट, तो वो मोस्ट रिकमेंडेबल डायरेक्शन है, एनर्जी वाइज भी और स्टडीज़ वाइज भी। तो अगर आपका बेडरूम सही डायरेक्शन में नहीं है, फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड वास्तु रेक्टिफिकेशन। देन एक स्मॉल रेमेडी आप खुद अपने घर में कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप स्टडी टेबल की डायरेक्शन बच्चों के लिए ईस्ट की कर लीजिए, और जो हायर स्टडीज़ और प्रोफेशनल स्टडीज़ में हैं बच्चे, उनकी डायरेक्शन आप वेस्ट में कर लीजिए। सो सर, आजकल हम वास्तु रिवर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। सो क्या आप भी वास्तु रिवर्स वाला जो एक फंक्शनैलिटी होती है, क्या आप भी वो यूज़ करते हो? देखिए, टर्म्स चेंज होती रहती हैं, लॉजिक वही रहता है। वास्तु रिवर्स इज़ लाइक, आपका घर का वास्तु खराब है तो वो रिवर्स करके अच्छा कैसे करना है, तो वो एक टर्म निकाल दी, टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लोग, बट द क्रक्स ऑफ द थिंग इज़ द सेम। चेंजेस क्या हैं? कुछ नहीं है। आप अल्टीमेटली अगर आप एज अ कंसल्टेंट किसी के पास जा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलाने वाले को पता है कि उनके घर का वास्तु खराब है, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपको कभी कंसल्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ का घर का वास्तु तो खराब है ही। यू नीड टू गिव देम द प्रोफेशनल एडवाइस कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चेंज होनी है, क्या कमियां हैं उनके घर में, आपकी स्कैनिंग किस लेवल की है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन वी, मतलब हम वास्तु सिखाते भी हैं, वी टीच वास्तु एज वेल। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मास्टर्स इन वास्तु। वो बेसिकली उसमें हम सबसे ज़्यादा जो फोकस देते हैं ना, वो प्रेडिक्टिव वास्तु के ऊपर देते हैं। आप किसी के घर में गए, सामने वाले ने आपको 2 इश्यूज़ या 3 इश्यूज़ बताए, रिलेटेड टू दोज इश्यूज़ यू शुड नो कि कौन सी डायरेक्शंस खराब हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई डायरेक्शन खराब है तो यू शुड नो कि उसके बैड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। आप उस हिसाब से जो रेजिडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करके आप उनको बताएंगे कि ये डायरेक्शंस खराब है और ये चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं आने वाले टाइम में इस डायरेक्शन की वजह से। तो इनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाने आपको आने चाहिए। तो वैसे भी वो वास्तु जो है करेक्शन की तरफ चला जाता है। इसलिए जब हम रिवर्स वास्तु की बात करते हैं, दैट टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ सेज कि आप खराब वास्तु को अच्छे वास्तु में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यू आर द टूल, यू आर द मीन्स टू डू दोज थिंग्स। जो आम लोग होते हैं, आम आदमी को नहीं पता ना, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, राइट। सो दे शुड नो कि उनके घर में क्या इश्यूज हैं
और वो वास्तु हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड टुवर्ड्स गोल्स ऑफ योर लाइफ जो अचीव करने हैं आपने। सो सर आज यू यूज द टर्म प्रेडिक्टिव वास्तु, राइट? यस। सो सर जैसे आप भी वास्तु की लाइन में इतने टाइम से हैं एंड लाइक आप भी किसी क्लाइंट के पास गए होंगे, सो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा इश्यूज कौन से होते हैं? देखिए करंट सिनेरियो में 2 थिंग्स आर मोस्ट कॉमन, हेल्थ एंड वेल्थ। ये 2 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, और हेल्थ भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्टर बन चुका है। हेल्थ में भी ये हालत है कि मतलब इवन टीनेजर्स आर फेसिंग सर्टेन थिंग्स जो हम 60s प्लस में सुना करते थे। मतलब हेयर डिस्कलरेशन, वाइट हेयर प्रॉब्लम, देन बोन्स से रिलेटेड इश्यूज, देन इवन पीपल, चिल्ड्रन हु आर नॉट इवन 20, यंग जितने भी हैं जनरेशन आज की, दे आर फेसिंग हार्ट अटैक्स, किडनी डायलिसिस, और स्मोकिंग की वजह से और इस वजह से जो लंग से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा जो है ना एक सेक्टर बन गया है, दैट इज समथिंग ऑफ मेजर कंसर्न राइट नाउ दीज डेज, जितने वास्तु से रिलेटेड। सेकेंड एस्पेक्ट इज वेल्थ। सेटल्ड नहीं है लोग, इवन 40-45 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब वो आज 45-50-55 के हैं, दे आर नॉट सेटल्ड, क्योंकि वो बेसिकली उनको वो पता ही नहीं थी चीज़ के वास्तु। देखो सी फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर्स, मे बी 15 ईयर्स, वास्तु जो है थोड़ा सा ट्रेंड में आ गया। उससे पहले भी होता था, सब चीज़ें होती थी। इट्स बीन 31 ईयर्स नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग वास्तु। सो तब हम लोग तब भी प्रैक्टिस करते थे, बट अभी क्या है, अब बहुत अवेयर हो गए हैं लोग। तो दे हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग थिंग्स, कि उनके घर में जितने भी इश्यूज हैं उससे कनेक्ट करते हैं चीज़ें। अब हेल्थ में प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब देयर इज नो रीजन कि लोग प्रेग्नेंट नहीं, मतलब दे आर, मतलब द वाइफ इज नॉट एबल टू बेयर द चाइल्ड, और मेडिकल टेस्ट सारे ठीक हैं। अच्छा, फिर उनको लगता है कि दिस इज समथिंग सो ऑकवर्ड, सब कुछ तो ठीक है, तो क्या खराब है, देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, देन नाड़ी दोष और इस टाइप की चीज़ें, और देन वास्तु करेक्शन, वास्तु फ्लॉज, उनकी तरफ फिर ध्यान जाता है पब्लिक का। तो वो जब उस लेवल पे आते हैं ना, तब उनको समझ आती है कि चीज़ें मेडिकल वाइज तो ठीक हैं, और देयर आर सर्टन अदर एस्पेक्ट्स जो जहाँ हम रह रहे हैं उस वजह से हमें शायद इश्यूज हो रहे होते हैं। तो जब हम उनको करेक्ट करते हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जॉब लगना ना लगना एक एस्पेक्ट है, एक अच्छी जॉब लगना एक अनदर एस्पेक्ट है। somebody is having an opportunity in the US, he is unable to go there, 2-3 बार उसको अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसकी सेम सिटी में उसको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें वो 1/4 या 1/5 ऑफ द सैलरी में जॉब कर रहा है, और वो भी टू एंड फ्रो चेंज कर रहा है। तो ही इज नॉट स्टेबल, एंड ही इज मेंटली ऑल्सो नॉट स्टेबल ड्यू टू दिस। तो हमने कुछ वास्तु करेक्शंस करी, तो ही इज इन US नाउ, तो ही इज गेटिंग अ गुड सैलरी, ही इज सेटिस्फाइड विद हिज करियर। कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ पुश। जब भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज न्यूट्रलाइज होंगी और न्यूट्रलाइज एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होंगी, आपको एक नेचुरल पुश मिलता है और एक सुपर नेचुरल पुश मिलता है। वो जो है वास्तु बहुत अच्छे से दे सकता है। दैट किक एवरीबडी नीड्स एट होम। जो तो मैरिजेबल एज के हैं या जो मैरिज जिनकी रिसेंटली हुई है, उनका फोकस करियर के अलावा क्या हो सकता है, वो हेल्थ की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट व्हेन यू हैव क्रॉस्ड 40-45, देन यू फोकस ऑन योर फैमिली, योर चिल्ड्रन एंड योर हेल्थ एज वेल। तो जितने भी लोग घर में रह रहे हैं एज ए रेजिडेंट, सबके ना अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो उन सबको कलेक्टिवली देखना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वास्तु। वास्तु में आप एक कस्टमाइज्ड रेमेडी के थ्रू जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको सब लोगों को जो है ना आप एक बेटर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और जो वास्तु फ्लॉज की वजह से जो वो भुगत रहे थे या जो चीज़ें वो लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो भी करेक्ट हो जाती हैं। सो दिस इज द वे वास्तु शुड गो। आंसर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ओवरसीज प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सो क्या ओवरसीज प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे वास्तु जो डायरेक्शन होता है, क्या वो चेंज हो जाता है? और अगर कोई इंडियन बाय करे ओवरसीज प्रॉपर्टी, सो क्या उसके लिए भी टोटली चेंज हो जाएगा वास्तु का कंसेप्ट? वास्तु कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिनेंट्स, तो आप जब एक्सट्रीम साउथ में हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ में हैं, एक्सट्रीम वेस्ट या ईस्ट में हैं, तब जाके थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वास्तु के प्रिंसिपल्स ही चेंज हो जाएंगे। एंड आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है, पीपल आर शिफ्टिंग टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन थाईलैंड, दुबई। दुबई इज़ मोस्ट ट्रेंडिंग बेसिकली। तो हमारे पास बहुत क्वेरीज हैं दुबई की आती हैं। एंड बिफोर बाइंग व्हाट वी डू इज़ वी डू प्लॉट सिलेक्शन, फ्लैट सिलेक्शंस। तो फ्लैट सिलेक्शंस में क्या होता है, उनके पास ऑप्शंस हैं, मान लो 4, 5 या 8, 10, तो उनको पता ही नहीं क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी। तो वी कैन सजेस्ट देम द राइट थिंग
एज पर वास्तु, और देन लेने के बाद उसमें हम वास्तु कंप्लायंट कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को। इवन बिफोर यू शिफ्ट कुछ ऐसी सर्टन रेमेडीज़ हैं जो वहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं, एंड दैट इज़ हार्मोनियस एंड पीसफुल, और तब आप उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर सकते हो। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ओवरसीज, क्योंकि ओवरसीज प्रॉपर्टीज आर वेरी कॉस्टली अफेयर। राइट। तो जब आप इतने मतलब हार्ड अर्न मनी आप इतनी इन्वेस्ट करते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि मैं कुछ पैसे वास्तु पे ना लगा के मैं इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को हमेशा ओपन रखूं कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। बिकॉज वास्तु प्रोफेशनल्स की आप जगह कभी नहीं ले सकते, दे नो देयर वर्क वेल, एवरीबडी कैन नॉट नो वास्तु। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ ये होती है कि वो पहले हमसे फ्लैट सिलेक्शन कराते हैं, देन फिर हम उनकी ड्वेलिंग है उसको वास्तु कंप्लायंट पहले ही कर देते हैं उनको घर में एंटर करने से पहले। तो व्हेन दे एंटर दे गेट अ वेरी हार्मोनियस एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, और उनको वो वास्तु कंप्लायंट स्ट्रक्चर होने की वजह से वो सब इश्यूज और प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती जो जनरली पीपल जो है विदाउट वास्तु या ऐसे ही रैंडमली शिफ्ट कर जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज तो ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु के प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे, सर्टन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मतलब जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की एक चीज़ होती है, वो देखना होता है, प्लस देखना होता है कि मतलब आप यू आर नियर टू सी, यू आर लैंड लॉक्ड तो नहीं हो आप ऐसी कंट्री में हो जो लैंड लॉक्ड है, या आप ऐसी कंट्री में हो जो बेसिकली इट्स बिल्ट ऑन माउंटेन्स लाइक स्विट्जरलैंड, तो यू आर अराउंड माउंटेन्स। तो वहाँ थोड़े से हम एस्पेक्ट्स चेंज करते हैं एज पर द कस्टमाइजेशन जब हम वास्तु फ्लॉ करेक्शंस करते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप कहो कि चेंज हो जाता है वास्तु, तो नहीं, वास्तु के प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते। नॉर्थ विल ऑलवेज बी नॉर्थ, साउथ विल ऑलवेज बी साउथ। राइट। एंड सर वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरी टीम को और मेरे को बता रहे थे ताइका मूल के बारे में। सो ताइका मूल का वास्तु में क्या रोल है? ताइका मूल इज अ टूल विच इज द मोस्ट वेल नोन टूल एंड द मोस्ट एंशिएंट एंड रेयर टूल फॉर एनर्जी बैलेंसिंग। तो वास्तु में हम लोग करते क्या हैं, डायरेक्शनल फ्लॉस ठीक करने होते हैं, हमको प्लेसमेंटल फ्लॉस ठीक करने होते हैं, और जो भी ड्वेलिंग होती है या जो फैक्ट्री या व्हाटएवर इट इज़ उसकी एनर्जीज़ को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू एनर्जी बैलेंसिंग, ताइका मूल इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड, और ताइका मूल इटसेल्फ इज़ अ वास्तु करेक्टिंग टूल। तो वो एनर्जी बैलेंस भी करता है, वास्तु करेक्शंस भी करता है, पॉजिटिव एनर्जीज भी क्रिएट करता है, और बहुत रेयर और एंशिएंट टूल है। इट इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी हु इज़ सक्सेसफुल, हु इज़ टॉप नॉच। जो भी हमारे रिच एंड फेमस हैं सब लोग ताइका मूल यूज़ करते हैं, एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फ्रॉम सेंचुरीज। इट्स जस्ट दैट इट्स रेयर एंड अ बिट ऑफ द कॉस्टली अफेयर, बट इटसेल्फ इट्स अ टूल जो अगर अकेला ये टूल ही प्रॉपरली अगर आप इंस्टॉल कर दो किसी भी ड्वेलिंग में, तो आपका मोर देन 90 to 95% वास्तु फ्लॉ ठीक हो जाता है। सो अब हम वीडियो में रैपिड फायर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम अक्सर देखते हैं मंदिर घर पर लोग कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी स्थापना कर देते हैं मंदिर की, तो मंदिर की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मंदिर में ना 3 डायरेक्शंस हैं जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका मंदिर साउथ वेस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है, या आप नॉर्थ वेस्ट में है आपका मंदिर, दीज आर द मोस्ट डेंजरस डायरेक्शंस फॉर द टेम्पल प्लेसमेंट। और मंदिर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग उसके ऊपर भी एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। तो मंदिर की क्या प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, और क्या रेमेडीज़ हैं, क्या करेक्शंस हैं, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज़ हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट मेजरली मंदिर का जो जगह है, जनरली जो गुरुओं का स्थान है, वो नॉर्थ ईस्ट ही माना जाता है। जबकि टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स और भी हैं जो हम जो इस बेसिकली प्रिंसिपल को थोड़ा सा काटते हैं या उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। बट वो भी उनके लिए भी जो है ना बेसिकली जो कुछ प्रिंसिपल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सपोर्टिंग हैं, जिस वजह से वो चीज़ टेम्पल आर्किटेक्चर में यूज़ होती है। बट योर होम इज़ नॉट अ टेम्पल, राइट। तो पहली बात तो मंदिर घर में होना ही नहीं चाहिए। वो भी एक अलग एस्पेक्ट है जब हम मंदिर के ऊपर करेंगे पॉडकास्ट। तो बट अगर आप घर पे मंदिर बना रहे हैं तो कभी भी साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में मंदिर ना बनाएं। और मोस्ट अनस्टेबल जो जगह है घर के अंदर मंदिर के लिए वो है नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज दैट्स एन एयर एलिमेंट। मतलब हवा में कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है आप सोचिए। भगवान को ग्राउंड चाहिए, ग्राउंडेड तो रखिए कम से कम। तो मोस्ट ग्राउंडेड प्लेस फॉर आवर एंसेस्टर्स, फॉर जितने भी गॉड्स हैं, डाइटीज़ हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट ही है। एंड दैट शुड ऑल्सो बी ग्राउंडेड वेल। ऐसा नहीं है कि वो जो वुडन मंदिर आते हैं आजकल, जो फेक मार्बल के मंदिर आते हैं जो कॉर्नर्स पे, जो वॉल्स के कॉर्नर्स पे लग जाते हैं हवा में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेबल, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लॉ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने मंदिर हवा में लगाया हुआ है
तो वो एक फ्लॉ है, वास्तु फ्लॉ है, दैट नीड्स ईदर करेक्शन, या आप वो मंदिर हटा दीजिए। देन फिर मूर्तियों और पिक्चर्स के ऊपर भी एक अलग प्रॉपर वो है कि अगर मूर्तियाँ रखनी है तो उनकी स्थापना होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उनके क्या रूल्स हैं। तो ये एक प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे हम मंदिर के ऊपर ही, जिसमें हम सब कुछ उस पर डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ 3 डायरेक्शंस आर मोस्ट अनरिकमेंडेबल, और बाकी डायरेक्शंस भी जो है रिकमेंडेबल नहीं होती, वो भी वास्तु फ्लॉ ही कहा जाता है। द ओनली प्लेस फॉर गॉड्स एंड डाइटीज इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली प्लेस। आंसर जैसे आपने अभी टर्म यूज़ करा था एंसेस्टर्स, तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं ना कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने पितरों की फ़ोटो मंदिर के साथ ही लगा देते हैं, या उन्हीं की तरफ हमारे भगवान की तरफ ही फेस करके लगा देते हैं। सो हमारे पितरों की जो फोटोज़ हैं वो कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट ही कहूँगा मैं उसके लिए भी, बट आप कोशिश कीजिए कि जितने भी भगवान की पिक्चर्स हैं और जितने भी गॉड्स हैं उनकी आपने अगर आइडल्स रखे हुए हैं या आपने फोटोग्राफ्स लगाई हैं तो उनके साथ एंसेस्टर्स को मत लगाइए, थोड़ा अलग रखिए, और फ्रेम करके वॉल पे लगा सकते हैं आप, दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, बट बिल्कुल साथ मंदिर में नहीं होना चाहिए। ओके आंसर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि क्या वास्तु करेक्शन के लिए हम प्लांट्स, पिरामिड्स इनका यूज़ भी कर सकते हैं? पिरामिड्स एक मिथ है। पिरामिड्स में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि किस मटेरियल का है, क्या वो उस प्रिसिशन से बना हुआ है, क्या उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए और पिरामिड्स के आसपास क्या होना चाहिए एनर्जी फ्लो के लिए और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। देन प्लांट्स इज़ येस, प्लांट से बहुत अच्छा वास्तु जो है करेक्शन कर सकते हैं आप। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स, तो ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच आर वेरी गुड, जैसे इंटरनल उसके लिए जिनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। प्लांट्स इज़ अ सूदिंग रेमेडी, तो बट सारे प्लांट्स नहीं। फॉर एग्जांपल कैक्टस हो गया, एलोवेरा, आजकल बहुत लोगों को लगता है कि एलोवेरा हम घर में रख लेते हैं और उसको करें, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ कैक्टस फैमिली, तो हम लोग एलोवेरा भी रिकमेंड नहीं करते घर में। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, प्लांट्स की इतनी ह्यूज वैरायटी है कि आप सब प्लांट्स भी घर पे नहीं रख सकते, और घर के अंदर रखना चाहते हो या बैल्कनी में रखना चाहते हो या घर के बाहर रखना चाहते हो वो भी मैटर करता है। देन देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच ग्रो वेरी फास्ट, वो बेल बन जाती है उनकी बहुत एकदम से, दे कवर अ लॉट मोर स्पेस जो होती है वहाँ पे भी, उनमें भी कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं विच आर नॉट रिकमेंडेबल। तो अनटिल अनलेस यू कंसल्ट फॉर दोज थिंग्स प्रॉपरली, मैं रिकमेंड नहीं करता कि ऑन योर ओन यू टेक डिसीजंस एंड यूज प्लांट्स। जनरल प्लांट्स लाइक तुलसी वगैरह यू कैन यूज, दैट इज गुड, बट दैट ऑल्सो नीड्स एयर एंड दिस थिंग सनलाइट। तो कोशिश करिए कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, वहाँ पे आप तुलसी रख सकते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज़ फॉर होम बायर्स कि जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सो उनको कौन से वास्तु डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बाद में उनको कोई फ्लॉ ना मिल पाए? देखिए, मोस्ट रिकमेंडेबल डायरेक्शंस नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल डायरेक्शंस हैं। बट अगर आप इन डायरेक्शंस में आपका घर नहीं है या आप ये फेसिंग नहीं है, तो आपके घर की एंट्रेंस मैटर करती है। वो स्पेसिफिक ग्रिड्स हैं जो चारों डायरेक्शंस में होते हैं, कईयों में 3 है, कईयों में 4 हैं। तो उन ग्रिड्स में अगर आपका एंट्रेंस डोर नहीं है तो फिर दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वास्तु फ्लॉ। तो जो न्यू होम बायर्स हैं, ट्राई टू बाय हाउस फेसिंग नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके आंसर, अगर किसी का जो होम फेसिंग है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में हुआ तो फिर वो कितना अनलकी हो सकता है? देखिए, साउथ इज़ अ डायरेक्शन फॉर स्टेबिलिटी, वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब कुछ लोग हैं जैसे जो मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम लोग उनको फिर वेस्ट डायरेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं चीज़ें। और बहुत अल्ट्रा प्रोफेशनल, अल्ट्रा हाई प्रोफेशनल है, कुछ ऐसी फील्ड में है जो बहुत जिसे कहते हैं हाई प्रेसिशन फील्ड है, तो उसके लिए भी हम लोग फिर वेस्ट सजेस्ट करते हैं। बट मैटर करता है कि आपके एंट्रेंस उन पदार्थ में और उन ग्रिड्स में है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो वास्तु फ्लॉ है एंड दैट नीड्स करेक्शन। आंसर, जैसे हम रेस्ट रूम्स की बात करें, टॉयलेट्स की बात करें, सो क्या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपने घर में टॉयलेट्स बनवाते हैं, सो क्या वो सबसे बैड डायरेक्शन रहेगा? देखिए, वेयर एवर द टॉयलेट्स आर, बेसिकली यू आर फ्लशिंग द एनर्जी, बहुत सिंपल है। प्लस गुरुओं के स्थान पे, भगवान के स्थान पे आप मल मूत्र का स्थान बना रहे हो, टॉयलेट बना रहे हो, तो यू कैन वेल इमेजिन what you are doing and how much you are damaging your life and yourself. तो बेसिकली ये कितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो जनरली किचन और टॉयलेट्स और जो वॉशरूम्स होते हैं वो अगर इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हों तो ज़्यादातर ये चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो लोग फेस करते हैं। इवन ब्रह्म स्थान पे भी अगर ये सब चीज़ें हों, मर्म स्थान पे बनाओ तो भी, और अगर आपका स्पेसिफिकली नॉर्थ में बनाओ तो धन नाश है, वेस्ट में बनाओ तो आप अपने प्रोफेशन से खेल रहे हैं, राइट। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं।
सो कई बारी क्या होता है कि बहुत से क्या, हम में से भी मैं बोलूँगी कि हम लोग ऐसे होते हैं कि हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले उसका वास्तु डायरेक्शन नहीं देखते। सो अब जैसे हमने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, सब हो गया, हमने पेमेंट भी कर दी, अब उसके बाद हम जब रहने आए हैं अपने प्रॉपर्टी में, सो क्या हम उसके बाद वास्तु का मतलब एक बार ही चेक करवा सकते हैं और क्या उसके हिसाब से स्ट्रक्चर हो सकता है? यस यस, देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हुए, देखिए आज की डेट में ना कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। सपोज आप आप अच्छे से अगर आप एक वॉशरूम भी बनाना चाहते हैं, इट कॉस्ट अराउंड 10 lakhs। राइट। तो जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं, एवरीबडी मतलब टेक्स अ स्टेप बैक कि भाई बहुत खर्चा है, हम ये नहीं कर सकते। तो मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ होती है कि वास्तु विदाउट डेमोलिशन। तो हम उसी ड्वेलिंग को एज पर एनर्जीज, एज पर प्लेसमेंट्स या एज पर वास्तु कंप्लायंस कितना बेटर बना सकते हैं, उसके लिए जो हम वास्तु रेमेडीज करते हैं, दैट इज द मोस्ट रिकमेंडेबल थिंग। अगर आपका घर उस हिसाब से नहीं भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, इट कैन बी मेड वास्तु कंप्लायंट। सो सर, जैसे हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, तो क्या उसके बाद हम वास्तु की रेमेडीज को अपना सकते हैं, छोटी छोटी वास्तु की रेमेडीज को? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, दैट कैन बी डन एनी टाइम। इनफैक्ट आप जितनी वास्तु रेमेडीज अप्लाई करते हो घर पे, यू आर मेकिंग योर ड्वेलिंग हार्मोनियस एंड पीसफुल। आप अपने लिए तो कर रहे हो, सो दैट्स गुड। किसी भी अच्छी चीज़ को अप्लाई करने में नुकसान नहीं है कोई, बट यू शुड नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो वो प्री रिक्विजिट्स कुछ ऐसे हैं जो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आंसर, अगर हम सेम हाउस में रह रहे हैं, सो क्या उस घर में भी रह के हम वास्तु कंप्लायंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और विदाउट डेमोलिशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल का तो ट्रेंड है, पीपल आर आस्किंग अस फॉर डू द वास्तु फॉर देयर बेडरूम ओनली और फॉर देयर किचन एंड टॉयलेट्स ओनली। तो एक ये भी एक ट्रेंड है, बट दैट इज नॉट मोस्ट रिकमेंडेबल, बट येस पीपल आर डूइंग। तो वी ऑल्सो रिकमेंड देम कि एटलीस्ट कुछ ना होने से, एटलीस्ट आप जहाँ सो रहे हैं 8 घंटे की नींद तो सबको चाहिए, 8 से 10 घंटे जहाँ बिताते हैं बेडरूम में, वो तो हार्मोनियस बना लो। राइट। आंसर, हमें कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले एक वास्तु एक्सपर्ट को मतलब कितना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने कंसल्ट करना? मैं कहूँगा कि जब आप अपनी हार्ड अर्न मनी, और मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों की बातें, अब तो इट्स नॉट दैट इजी टू बाय अ हाउस दीज डेज। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वाई शुड यू, मतलब यू शुड गेट अ राइट डायरेक्शन कि आपको डूज एंड डोंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। तो वास्तु कंसल्टेंट हायर करके आपको कोई नुकसान नहीं है, यू विल गेट द राइट एडवाइस व्हाट टू डू। आपको घर तो लेना है, अगर आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, आप उसमें से एक ही लोगे और नो कोई और भी लेंगे। तो व्हेन ऑप्शंस आर देयर, तो व्हाई नॉट टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल जो आपको राइट गाइडेंस दे सके कि आउट ऑफ दिस इज द बेस्ट वन टू गो फॉर। आंसर, अगर हम अपने घर में मास्टर बेडरूम की बात करें, सो उसके लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट डायरेक्शन कौन सी होती है? मास्टर बेडरूम के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं साउथ या साउथ वेस्ट, और स्पेसिफिकली इसमें ना एक छोटी सी बाइफिकेशन है। इफ़ यू वांट फुल कंट्रोल ऑफ योर हाउस, यू वांट टू बी द एडमिन ऑफ योर हाउस, यू वांट टू बी डोमिनेंट, कि सारी फैमिली को आप जो है, और यू आर द मोस्ट एल्डर और द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस, तो आपको एक कमांड चाहिए घर में। तो अगर आपको कमांड चाहिए तो साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। अदरवाइज स्टेबिलिटी के लिए हम लोग साउथ भी अच्छी डायरेक्शन बोलते हैं, दैट इज़ नॉट बैड ऑल्सो। एंड फॉर न्यूली वेड कपल, नॉर्थ इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। या जो लोग पीपल हु आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो उनके लिए भी नॉर्थ डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। आंसर, अगर हम अपने घर में किचन की बात करें, अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, तो उससे हमें कितना ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है? किचन की ओनली डायरेक्शन इज़ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज़ द फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट एक ही है हमारे सारी डायरेक्शंस में से। तो अगर उसके अलावा किचन कहीं भी है, दैट इज़ अ वास्तु फ्लॉ। और अगर आपका कहीं भी किचन है, गो फॉर वास्तु रेमेडी। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने मर्जी उसके लिए उपाय कर लीजिए, जितने मर्जी रेमेडीज़ कर लीजिए। आजकल यूट्यूब भरा हुआ है, इंस्टा भरा हुआ है, किसी भी चीज़ के लिए गलत गाइड करने वाले 100 लोग हैं, सही और अच्छा बताने वाले 1 या 2 मुश्किल से मिलते हैं। राइट। सो दिस इज़ द फैक्ट दीज डेज। तो आप करिए, जो मर्जी करिए, आई कैन गारंटी कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि साउथ ईस्ट के अलावा किचन आपकी कहीं भी है, और अगर आप कहते हो कि आप छोटी मोटी कोई भी इधर उधर की चीज़ें करके आप उसको करेक्ट कर लोगे, तो नहीं, वास्तु करेक्शन इज़ द ओनली वे टू गो फॉर। आंसर, जैसे हमने पहले भी बात करी थी अपार्टमेंट्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में, सो क्या वास्तु एप्लीकेबल रहेगा अपार्टमेंट्स में भी आफ्टर बिल्डिंग दी फ्लैट्स? यस यस, दैट इज़ एप्लीकेबल, डजेंट मैटर एट ऑल। आप कहीं भी रहिए, आप बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, वास्तु करेक्शंस उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही होती हैं। और अगर वो डायरेक्शनल नहीं है, मोस्ट रिकमेंडेड डायरेक्शंस पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपके घर की प्लेसमेंट नहीं है, तो दैट कैन बी करेक्टेड
एनर्जी करेक्शंस की जा सकती है, एनर्जी बैलेंसिंग भी की जा सकती है, दैट इज़ पॉसिबल, डजेंट मैटर। आपका बंगलो है, आपका फार्म हाउस है, आपका फ्लैट है, आपका कोई फ्लोर है, डजेंट मैटर एट ऑल। बट सर इफ स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल नहीं है सो हम कौन सा पैथरा अपनाएं? देखिए, विदाउट डेमोलिशन इज़ द ओनली वे टू गो फॉर इस चीज़ के लिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर मैं किसी को रिकमेंड करता भी हूँ तो दैट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो इफ समबडी इज ओके विद दैट, वी आर ऑल्सो ओके टू गो ahead with those things, but more than 99% people don't recommend those things because एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए। तो उससे अच्छा है कि उसके इवन 1/10 और 1/20 पार्ट में ही जो है आप अच्छा वास्तु करेक्शन करा सकते हैं, एंड यू कैन अचीव मोर देन 90% रिजल्ट्स। 5-10% देखिए खराबी हर जगह पे होती है, राइट। तो इट डजेंट मैटर, इतना तो ह्यूमन वो है टेंडेंसी कि हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आंसर आजकल हम देख रहे हैं कि किसी में भी ना पेशेंस बचा नहीं है। सो अगर कोई आपके पास आता है वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, सो अप्रॉक्स कितना टाइम लग जाता है एक वास्तु का असल रिजल्ट दिखने में? देखिए, सच सुनना है अगर तो मिनिमम 6 months चाहिए। पीपल हैव सीन डिफरेंस इन इवन 3 days। कुछ लोगों को 10 दिनों में भी फ़र्क नज़र आया, कुछ लोगों को 1-1 महीने में भी फ़र्क नज़र आता है। बट देयर इज़ नो टूल इन दिस वर्ल्ड विच कैन गिव यू द एग्जैक्ट डेट, डे एंड टाइम कि आपको इस दिन इतने बजे ये फ़ायदा मिलेगा। तो एटलीस्ट 6 months आप लेके चलिए, एंड 18 months तक जो है मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड रहता है। बट वंस यू गो फॉर वास्तु देन इट्स फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ चेंज कराना है या कुछ भी कराना है। तो वंस इट स्टार्ट्स वर्किंग ना, इट विल कीप ऑन गेनिंग, तो उसकी पावर भी बढ़ती है धीरे धीरे और आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते जिसमें कोई ऐसी कोई तांत्रिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है या कोई ब्लैक मैजिक या कोई वाइट मैजिक या कि ओवरनाइट आपको आपके साथ ये हो जाएगा। ना तो ऐसे क्लेम्स हैं, ना ऐसी कोई वो है, और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं और उन्होंने काम वैसे ही करना है जैसे उन्होंने करना है। उसमें हम चाह के भी आपके अच्छे रिजल्ट्स को नहीं रोक सकते। राइट। तो जो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं वो अपने पेस पे ही काम करती हैं। लेट देम वर्क एट देयर ओन पेस। तो आप लेके चलिए, मिनिमम 6 months अपने आप को भी दीजिए और वास्तु करेक्शन को भी दीजिए, एंड देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग और सीइंग रिजल्ट्स। तब आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए। 6 महीने तक आप भूल जाइए एटलीस्ट कि आपने कुछ किया है। एंड पीपल, आई हैव सीन पीपल जो मेरे पास आते हैं, मतलब 10-10 साल 5-5 साल से वो लोग कम से कम 20-20 30-30 लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं, दे आर नॉट गेटिंग द राइट रिजल्ट्स। और फिर पता लगता है बाद में कि किसी ने टेप लगवाई है, किसी ने दीवार में कुछ गड़वा दिया है, किसी ने पिरामिड लगा दिया, किसी ने दीवार के कलर चेंज करा दिया, उन्होंने कहा हो गया वास्तु। अगर ऐसे वास्तु होता तो आई एम सॉरी, दिस इज अ मिथ। अगेन ये सुपरस्टिशन है। वो सुपरस्टिशन नहीं है कि दिस इज अ प्रॉपर वे टू डू एवरीथिंग। इफ यू गो फॉर इट यू विल सी द रिजल्ट्स। आपको अगर टेप लगा के वास्तु करना है तो फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत भरा हुआ है। राइट। दैट इज नॉट द राइट वे। आंसर, एज यू टोल्ड अस अर्लियर कि आपको वास्तु की लाइन में 31 years ऑफ प्रैक्टिसिंग हो चुका है। सो इफ़ आई आस्क यू कि आपके पास कोई ऐसा है कि उसने बोला है कि मेरे को रीबिल्ड नहीं करना कुछ भी, सो क्या मैं इसी में पीसफुली रह सकता हूँ या रह सकती हूँ? देखिए, इसमें ना जब हम वास्तु करेक्शन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है ना, इनपुट्स हमें कस्टमर से चाहिए होते हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं उस ड्वेलिंग के, उस जगह के, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिख रही होती हैं। तो जब हम कभी भी करेक्शंस करते हैं तो हम वो सब एस्पेक्ट्स इंक्लूड करके चलते हैं जो हमें भी पता है, हमें दिख रहे हैं कि ओवर द टाइम ये रेजिडेंट्स इसको फेस करेंगे। तो आप उसी ड्वेलिंग में रहिए, लेट दीज थिंग्स वर्क एंड लेट अस वर्क फॉर यू। हमें पता है हमें क्या करना है। आप हमें 4 इनपुट्स दे रहे हैं, हमें हो सकता है 6 फ्लॉज और दिख रहे हैं जो आपको नहीं अभी पता लग रहे, या हो सकता है वो इन फ्यूचर आपको ट्रबल में लाएं, वो परेशान करेंगे। हम उनकी रेमेडीज भी साथ में कर देते हैं। द बेसिक पर्पस इज टू मेक योर ड्वेलिंग पीसफुल, हार्मोनियस एंड गुड फॉर लिविंग। राइट एनर्जीज, राइट ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। राइट। आंसर, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि हम बार बार ही देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी को ना रीसेल पे लगा दिया जाता है, सो क्या वास्तु उसकी रीसेल की वैल्यू को भी इफेक्ट करता है? देखिए, अगर देयर आर सर्टेन डायरेक्शंस, देयर आर सर्टेन कॉर्नर्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल ब्रह्मस्थान, और फिर हम ये देखते हैं कि एक्सटेंशंस और कटआउट्स क्या हैं उस ड्वेलिंग के, उस हिसाब से हम बहुत छोटी सी रेमेडी में भी ये रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो आज तक इतने सालों से सेल नहीं हो रही वो सेल हो जाए, ठीक है, और वो रोटेशन में बेसिकली आ जाए चीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज स्टक होती हैं, उसी वजह से वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो हमें पता नहीं लग रहे होते। तो वी नीड टू रेक्टिफाई दोज थिंग्स। हमें वो फ्लो खोलना होता है, बैड एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करना होता है, और कुछ भी नहीं है। बट दिस कैन बी डन वेरी प्रिसाइसली। ऐसे नहीं है कि हो नहीं सकता।
आंसर, अगर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा है सो क्या उसको नॉन वास्तु की जो प्रॉपर्टी है वो अवॉइड करनी चाहिए? 100% एनी टाइम। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वो सारी ज़िंदगी शायद एक घर या एक मकान ले पाते हैं। एक मतलब देयर ड्रीम होम इज़ टू बाय अ होम एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो वही उनका ड्रीम होम है। तो जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो एक छोटे से एस्पेक्ट को मिस क्यों करना वास्तु में? राइट। कोई नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा 100% है। बट देन चूज़ योर वास्तु कंसल्टेंट वाइजली, वो बहुत मैटर करता है। आप वही 4 किताब पढ़ के आजकल जो लोग वास्तु फील्ड में आए हुए हैं, सो बेसिकली दे आर डूइंग नथिंग, दे आर हार्मिंग दिस प्रोफेशन। इसकी रेपुटेशन को वो ख़राब कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई लर्नेड कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट देखिए, आप स्टडी कीजिए उसके बारे में, एंड देन गो हेड विद द राइट एडवाइस। बिना वास्तु के इतने बड़े स्टेप्स लेना मैं रिकमेंड नहीं करता। आंसर, हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि लोग अपना इंडिपेंडेंट हाउस ले लेते हैं देन उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। सो क्या वास्तु के जो फ्लॉज होते हैं क्या वो रेंटल वैल्यू को भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करते हैं? नहीं, वास्तु के फ्लॉज जो हैं, आप अगर किसी भी ड्वेलिंग के बारे में बात करोगे, अगर उसमें वास्तु फ्लॉज हैं, इट कैन गिव बैड इफेक्ट टू एनीथिंग। वो रेंटल वैल्यू हो, वो रीसेल हो। आप ये देखिए कि अगर आपने कोई एक वास्तु कंप्लाइंट स्ट्रक्चर नहीं है, या कोई ऐसा फ्लैट है, सपोज आपने रेंट पे दे दिया, या आपने कोई शॉप है जो वास्तु कंप्लाइंट नहीं है, वो आपने रेंट पे दे दी, इवन जो रेंट लेने वाला है ही विल नॉट फ्लरिश। उसकी ग्रोथ पैटर्न्स में हिंड्रेंसेज हैं सारे। जब वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा उस प्रॉपर्टी के साथ, तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा आपकी प्रॉपर्टी के साथ, एंड ही विल चेंज, इवेंचुअली ही विल चेंज द प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली में आपको वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वास्तु की वजह से आपको आपके रेंटल्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, आपकी अर्निंग्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, आपको उसको रीसेल करने में भी इशू आएगा। जब किसी जगह की एनर्जी अच्छी नहीं होती ना, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, आई थिंक शायद ही कोई बंदा होगा जिसने ये चीज़ फील नहीं की होगी। आपके अपने भी तो कुछ वो होते हैं, बेसिकली आप इमोशंस होते हैं जो आप फील करते हो, ऑरा फील करते हो, ये सबके साथ है। आप कई बार देखते हो, किसी आप प्रॉपर्टी में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, या किसी के यहाँ किसी के घर जाते हो, तो आपको एक अच्छा फील नहीं होता, वहाँ की ऑरा नहीं सूट कर रही होती आपको, आप रेस्टलेस हो जाते हो उस जगह पे जाके। दैट इज़ वॉट, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द वास्तु। वहाँ की एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिव हैं, वहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं है। तो आपकी जो बॉडी है ना, वो बेसिकली आपको बता रही है दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। तो ये सब बहुतों के साथ होता है ये, तो दैट इज़ ऑल्सो वास्तु। तो जब भी आपका वास्तु अच्छा होगा, आपके ओवरऑल रेंटल्स में हो, रीसेल में हो, या ग्रोथ में हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करने की बात करें, सो क्या लोकेशन और प्राइस से ज़्यादा वास्तु अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वास्तु सबसे पहले, देन लोकेशन एंड दोज थिंग्स। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बहुत सारे हाउसेज होते हैं, बट कुछ हाउसेज अबेंडेंड हैं, ख़राब हैं, या बंद पड़े हुए हैं, और बाकी जो लेन है उसमें भी बहुत सारे जो हैं हाउसेज हैं जिनमें पेंट भी नहीं हुआ बहुत सालों से। तो हो सकता है वो सारी लाइन में वास्तु फ्लॉ हो। माइट भी कुछ हम हार्टमैन लाइंस होती हैं, कुछ करी ग्रिड्स होती हैं नीचे जो बेसिकली जा रही हो, जो जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं जिसको हम, उस वजह से वो पूरी की पूरी लेन अफेक्टेड है। ऑन द कॉन्ट्री, उसके ऑपोजिट लेन में आप देखेंगे एवरीबडी इज फ्लरिशिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो वास्तु। सो आपको बेसिकली पॉइंटर्स पता होने चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें उठानी आनी चाहिए। सब कुछ है, भगवान आपको हिंट देता है, आपको लेना आना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आंसर, हम एक प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे उसकी रीसेल वैल्यू हो या रेंटल वैल्यू हो, अगर उसका वास्तु कंप्लायंस एकदम परफेक्ट है, सो क्या जो उसकी रीसेल वैल्यू एंड रेंटल वैल्यू है, क्या वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी? यस, उसका रीज़न है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब आप फ्लरिश करोगे ना, तो अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिमांड अपने आप आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड इन केस इट्स अ हाउस और अ ड्वेलिंग, उसकी जो ऑरा है, दैट्स मतलब आप कई बार देखते हो कि आपने रीसेल के लिए लगाया या रेंटल के लिए लगाया, दिस अ फर्स्ट क्लाइंट हु एंटर्ड, ही सेड यस एंड ही पेड यू द चेक राइट नाउ कि हाँ भाई मेरे लिए ये बुक कर दो, आई एम ओके विद दिस प्रॉपर्टी। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो ऑरा, दैट इज ऑल्सो गुड वास्तु। राइट एनर्जीज, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उस घर में, तभी वो सबको इतना सूदिंग लग रहा है, फील कर रहा है वो, इसलिए वो प्रॉपर्टी लेने के लिए भी रेडी हो गया। तो दिस मैटर्स। कई प्रॉपर्टीज होती है जो मशहूर हो जाती है मार्केट में कि हाँ यहाँ के रहने वाले लोगों ने फ्लरिश किया है, जितने भी लोग यहाँ पे रह के गए हैं इस घर में, चाहे वो बेच के चले गए 5-5 साल में, बट वो इतना फ्लरिश कर गए दैट दे हैव बॉट अ बेटर प्रॉपर्टी। और ये बहुत कॉमन है कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वास्तु कंप्लायंस, दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ एनर्जीज, राइट एनर्जीज अराउंड देयर।
सो नाउ सर, कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ अ पॉडकास्ट वीडियो, कोई भी एक टिप या मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले? मैं तो यही कहूँगा कि देर आर टू थिंग्स वेन एवर यू बाय अ प्रॉपर्टी, प्लॉट और फ्लैट सिलेक्शन, दैट मैटर्स अ लॉट. देन बिफोर एंटरिंग आपने अंदर इंटीरियर्स करा दिए, उसको फर्निश करा दिया, सब कुछ कर दिया, बट बिफोर एंटरिंग आपको वास्तु कंप्लायंट उस ड्वेलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, उसके करेक्शंस के साथ और उसकी रेमेडीज़ के साथ. प्लस द लास्ट थिंग इज़, आपने जब एंटर करना है दैट शुड बी इन द राइट मुहूर्त. मुहूर्त भी, अगर आपको कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होगा वो आपको राइट मुहूर्त भी बताएगा, इस दिन इतने बजे इस डेट को आपने एंटर करना है, दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑस्पिशियस स्लॉट टू एंटर योर हाउस. तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आप ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए. और अगर आपको फिर भी नहीं पता मुहूर्त, तो आप मुहूर्त चिंतामणि एक बुक आती है, मतलब इट्स जस्ट अ टिप फॉर द पीपल, तो पब्लिक के लिए तो आप वो उसको भी कंसल्ट करके देख सकते हैं अगर आपको वो रीड करना आता है. तो डू थिंग्स इन द राइट वे, इन द राइट स्लॉट, इट विल गिव यू रिजल्ट्स. This is for sure. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. Same here. Thank you for calling. So अगर आपको कोई भी वास्तु से रिलेटेड डाउट है या कोई क्वेरी है या आप कोई रेमेडी या किसी भी टाइप के क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप नीचे दिए कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी.